So Yosis batch 19. Today we have 7 p.m. That's 25th of November 22. So guys, we were understanding about what you call optics, and optics में भी हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स का? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, है ना? अब इस जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करूं मैं अगर, so far we talked about the basic things, but they are very important things. Even if you all recall, last class में हमने सबसे पहले जो derive किया था, that was the mirror formula. क्या देखा था? मिरर फॉर्मूला। ठीक है, देखा था मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला देखा था अपन सबने, याद हो तुमको तो कैसा आया था रिलेशन? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/q। अच्छा, इसको याद रखने का एक तरीका है। आई really want you all to remember this, because I've seen so far that students got confused between 1/f equals to 1/v plus u and 1/v minus u, because in lenses we use 1/v minus u. तो उसका एक लॉजिक है, बहुत सारा सिंपल सा लॉजिक है, दैट व्हाई वी यूज 1/f 1/v minus u वाला चीज, है ना? व्हाई वी यूज दैट, उसका लॉजिक समझ लो पहले। दैट लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो लॉजिक क्या है? देखो लॉजिक ऐसा बोलता है कि सपोज वी हैव अ मिरर, अपने पास क्या है? मिरर है अगर, तो ऐसा मिरर में याद रखना कि मिरर के केस में क्या होता है, सारी डिस्टेंसेस मोस्टली एक तरफ ही होती है, बिकॉज वर्चुअल इमेज खाली कॉनकेव कॉन्वेक्स बनाता है। यूजुअली कॉनकेव जो होता है वो एक ही केस में वर्चुअल बनाता है ना? आज रे डायग्राम भी डिस्कस कर लेंगे, काम करते हैं रे डायग्राम भी इन डेप्थ डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ पे अगर तुम नॉर्मल कोई भी मैं बनाऊं डायग्राम, मान लो एक जनरल फिगर बना रहा हूँ मैं, है ना? देयर आर मेनी रे डायग्राम पॉसिबल, हम सारी डिस्कस करेंगे आज, मैं तुमको सारे रे डायग्राम बनाना बताऊंगा। बट फॉर द टाइम भी लेट्स से कि ये कुछ रे बनी और ये कुछ तो तुम्हारी इमेज बनी है ना, बस इतनी जान लो, ये इमेज है और वो ऑब्जेक्ट है। तो यूजुअली क्या होता है इन केस ऑफ मिरर, हाय जुनैद, हम जो भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे ना बच्चा, ऑल द डिस्टेंसेस वी विल मेजर फ्रॉम द पोल, और सारी एक साइड रहती है। जैसे ये देखो, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेफ्ट साइड है, ठीक है? फोकस लेफ्ट साइड है, इमेज की डिस्टेंस मिरर के लेफ्ट साइड है। So mostly all the images or all the distances that we are measuring is on the one side of the mirror. So that's why यहाँ पे अपन फॉर्मूले में सारे सेम साइन रखते हैं, ठीक है? इन केस ऑफ लेंसेज मोस्टली क्या हो जाता है, मेरा एक चीज नेगेटिव हो जाता है नहीं हो जाता, बिकॉज फोकल लेंथ भी राइट रहता है उसका, यू भी वी भी राइट रहता है और यू नेगेटिव हो जाता है, ठीक है? पता है ये चीज? नहीं पता है? तो इसीलिए उसमें माइनस आता है, याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं ये चीज फॉर्मूले में, अगर तुम लोग कभी मिस्टेक करते थे तो मैंने बस बता दिया है, ठीक है? इसके अलावा एक और फॉर्मूला देखा था अपन ने, वो कौन सा देखा था? अच्छा, ये फॉर्मूला किस लिए वैलिड है याद रखना, ये फॉर्मूला हर जगह अपन अप्लाई नहीं कर सकते। इस फॉर्मूले की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन क्या है? फॉर स्मॉल अपर्चर, फॉर स्मॉल अपर्चर ही ये चीजें ट्रूथ रहेंगी, है ना? व्हेन आई एम सेइंग स्मॉल अपर्चर, कीप इट इन माइंड, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि अपर्चर होता क्या है ना? ये जो कर्व सरफेस सामने से दिखेगा, इसका डायमीटर होगा, उसको अपन कर्व सरफेस बोलते हैं। कीप इट वन थिंग इन योर माइंड, एक और चीज याद रखना कि ये जैसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं, ये जो भी तुम ऑब्जेक्ट लेते हो ना, ये ऑब्जेक्ट हम कभी भी बहुत ऊंचा ऑब्जेक्ट नहीं ले लेते हैं कि मिरर के कंपेयर में ये प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत ऊंचा हो, नो, इट विल नेवर हैपन। जो भी ये रेज होंगी ना, ये मिरर के पोल के बहुत आसपास ही क्या कर रही होंगी, सारे रिफ्लेक्शन फिनोमेना कर रही होंगी। तो इसीलिए हम बहुत छोटा ऑब्जेक्ट लेते हैं कंपेयर टू मिरर, देन ओनली दीज फॉर्मुलाज आर ट्रू, दीज फॉर्मुलाज आर नॉट वैलिड एवरीवेयर, ठीक है? अच्छा, अपार्ट फ्रॉम इट एक तुमने रिलेशन भी बताया था मैंने, व्हाट वाज दैट रिलेशन? वी लर्न अबाउट रिलेशन बिटवीन आई एंड आर एंड एफ। क्या होता है रिलेशन? एफ बराबर r/2। आर इक्वल्स टू 2f या एफ बराबर r/2, जैसा बोला अभिषेक ने, है ना जुनैद? मैं क्लियर है चीजें? यस सर। कूल। अब देखो इसमें आगे बढ़ते हैं, तो आज का पहले एक फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर रे डायग्राम देख लेंगे। रे डायग्राम बनवाऊं या ना बनवाऊं? मतलब अगर तुम लोग को आते हैं रे डायग्राम तो स्किप कर देते हैं, नहीं आते तो सारे बना लेंगे एक एक करके। सर आता है। सर आता है।
मैक को भी आता है, बनवा दूं? यस सर आता है। रे डायग्राम नहीं बनाने? नो याद है सर। सारे कि यस सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसके बीच में इमेज रहती है तो कहाँ बनता है? चलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर रहता है ऑब्जेक्ट तो कहाँ बनता है इमेज? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। और अगर फोकस के और पोल के बीच में रहती है तो? साइड नेचर, मतलब मिरर के दूसरी तरफ, अगर कॉनकेव लेंस है। हाँ नेचर बताओ। वर्चुअल। वर्चुअल। चलो मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा, बढ़िया, ये चीज पता तो है तुम लोग को। फिर क्वेश्चंस करो ना, फिर मेरे से कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हो तुम लोग? ये सब चीजें आती है तो क्वेश्चन कर लो, बिकॉज क्वेश्चन इज समथिंग दैट यू वोंट प्रैक्टिस अलोन। अकेले में तुम क्वेश्चंस कभी नहीं पढ़ने वाले हो। देखो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ इमेज है, ये भी फॉर्मूला याद होगा सबको। सर आपने क्या क्या पढ़ा दिया अभी तक? रिवीजन ही करा है अर्षिता, वेट ही कर रहा था मैं, सब लोग आ जाए ओके जिसको सर। आना है। रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको समझ लेते हैं जल्दी से। अच्छा, इसको क्या भी बोलते हैं? इसको व्हील से लेटरल मैग्निफिकेशन क्या बोलेंगे? लीनियर, पहले बोल दो। लीनियर मैग्निफिकेशन भी दो तरीके के होंगे, तो ये तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख लो पहले। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, इसको पहले समझेंगे। तो एक जनरल डायग्राम ले लेते हैं, उससे वील ट्राई टू अंडरस्टैंड। रिलेशन पता है ना सबको, क्या आता है? यस सर। -v/u। Let's say we have a concave mirror. Again, let's say we object. है ना, मैं कुछ भी ऐसा रैंडम सा बना रहा हूँ, है ना, मेरे को नहीं पता कहाँ क्या बनेगा, मैं ऐसे रैंडम से लेके बस बना देता हूँ। ये इमेज है। तुम लोग ने किस उससे प्रूव किया है ये? ओके, नाउ जस्ट टेल मी द थिंग्स दैट आई एम आस्किंग, ठीक है? तुम्हें पता है ये एंगल को क्या बोलेंगे अपन? व्हाट विल कॉल दिस एंगल? इस एंगल को क्या बोलते हैं अपन? एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ये रेज आ रही है तो। इंसिडेंस। और नीचे वाला एंगल जो होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, नो डाउट वो भी किसके बराबर होगा? बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट। तो मैं इसको भी डायरेक्टली क्या बोल देता हूँ? एंगल ऑफ, कैन आई से दैट? बोलो यस और नो। यस सर। सर। ठीक है। अच्छा, एट द सेम टाइम एक रे ऐसी भी होगी जो इधर से आके इधर जाएगी। एक्चुअली मेन अपन इसी से प्रूव करते हैं, तो इसको ही ले लेता हूँ मैं, ये ऊपर वाला हटा दो, जस्ट रिमूव इट। नीचे वाली देखो, अब जो चीज मैंने उसके लिए ट्रू बोली वो चीज ऑब्वियसली इस रे के लिए भी ट्रू है या नहीं है? तो ये भी एंगल ऑफ आई है और ये भी एंगल ऑफ आई है। बोलो यस और नो। यस सर। एंड डिस्टेंसेस भी अब तुम्हें पता ही है, बिकॉज लास्ट क्लास में देख चुके हैं। दिस डिस्टेंसेस, व्हाट डू यू कॉल दिस डिस्टेंस? इसको क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं, मगर मान लो यू। ये दिस इज ओ डैश, दिस इज आई डैश, so this is u. This particularly is what you call v, वी। है ना? इनमें अपने को रिलेशन ढूंढना है। सो मैग्निफिकेशन, जैसे बोला, लीनियर मैग्निफिकेशन डिफाइंड कैसे है? मैथमेटिकली हमने इसको डिफाइन किया है, इट इज अ रेशियो ऑफ, इट इज अ रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? हाइट ऑफ इमेज टू द व्हाट? टू द, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली इट्स द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इनके बीच का ये रिलेशन है, ठीक है? नाउ यू ऑल नो कि हाइट ऑफ इमेज को अपन किससे डिनोट करेंगे? किससे डिनोट करेंगे हाइट ऑफ इमेज को? एच डैश।
आई डैश, आई आई लिख देता हूँ मैं, क्या आई डैश क्या एच डैश क्या, आई लिख देता हूँ। हाइट ऑफ इमेज आई है, ये ऑब्जेक्ट का क्या है, ओ है। बेसिक सा फॉर्मूला है, सिमिलर ट्रायंगल वाली तुम प्रॉपर्टी लगा लो। तो सिमिलर ट्रायंगल अब मैं लगा के इधर प्रूव नहीं कर रहा हूँ, बट यू वेरी वेल नो, देखो ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल इक्वल। तो किसी भी दो ट्रायंगल्स में इफ देयर आर टू एंगल्स इक्वल, तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल इज आल्सो इक्वल। पता है ये चीज, नहीं पता है, दोनों Equal. का 80 माइनस द सम होगा। तो आई अपॉन ओ को तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पे, व्हाट यू कैन राइट एज आई अपॉन ओ, क्या लिख सकते हैं अपन आई अपॉन ओ को, आई अपॉन ओ को वी कैन राइट माइनस वी अपॉन माइनस यू, लिख सकता हूँ ऐसा या नहीं, बोलो। Because v is also on negative side and this thing u is also on the negative side, so I can write it like this. बोलो yes or no। सर आई भी माइनस में रखेंगे अभी, पहले इतना देख लो, फिर आई को भी माइनस में रखेंगे, ठीक है। जैसे अभी फॉर द टाइम बिंग इसको ऐसे रहने देता हूँ मैं, अदरवाइज तुमको ऐसे लगेगा, इसको ऐसे रख लो फॉर द टाइम बिंग, आई डैश अपॉन ओ डैश, हाँ ऐसे रख लो। अब ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और आई क्योंकि तुम नीचे मेजर कर रहे हो एंड ओ यू आर मेजरिंग अपवर्ड, तो आई को अपन निगेटिव रख लेंगे और ओ को क्या रखेंगे, पॉजिटिव। तो यहां से मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना आ गया, माइनस बी बाय यू। आ गया नहीं, बोलो आ गया। अच्छा यहां से एक चीज और जनरेट होती है, ये चीज क्लियर है ना तुमको। एक और चीज बस करा ही देता हूं मैं फॉर्मूला, वो फॉर्मूला बनता है वेलोसिटीज का फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज ऑफ, किसकी वेलोसिटीज, ऑफ इमेज एंड वेलोसिटीज ऑफ, किसकी वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज ऑफ इमेज एंड वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट। पता है नहीं पता है रिलेशन कैसे आता है, एनीवन। देखो तुम लोग प्लीज बोर मत करो ना यार, मेरे को फिर ऐसे पढ़ाने में बिल्कुल मन नहीं करेगा। 1/f 1/u, ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है ना। इन Yes, ऑर्डर टू sir. कैलकुलेट द वेलोसिटीज हम क्या करेंगे, हाउ वी कैन गेट द वेलोसिटीज इफ द डिस्टेंसेस आर गिवन। सर नहीं पता। अरे पता है ना, डिस्टेंसेस गिवन है, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं भाई। कम ऑन गाइस, Differentiate with respect to time. इसमें नहीं पता क्या था भाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑन डिफरेंशिएटिंग, लिख तो पूरी कहानी लिख देता हूँ, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड। देखो ध्यान से हर्षिता, पता है बेटा, इसमें से कुछ नहीं जो तेरे को नहीं पता। करते हैं डिफरेंशिएट, आ जाओ मेरी हेल्प करो डिफरेंशिएशन में। बताओ भाई फोकल लेंथ का डिफरेंशिएशन कितना होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। अच्छा डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है या नहीं। यस सर। तो क्या मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकता हूँ इधर पे, सबको पता तो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। यस सर। बढ़िया, Yes, sir. आगे बताओ अब चलो। फोकल लेंथ का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कितना होगा, समझ में आया, याद आया। Sir, zero. जीरो, क्यों जीरो, बिकॉज फोकल लेंथ Constant है कांस्टेंट focal है length. ना। हाँ फोकल लेंथ इज कांस्टेंट। अच्छा फोकल लेंथ क्या हमेशा कांस्टेंट रहेगी, Yes, sir. मैं मीडियम चेंज कर दूं तो भी। Yes, sir. हम्म, Yes, sir. अच्छा सोच के आना, चलो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है आज से। एक्चुअली में रहेगी या नहीं रहेगी बताना, सर्च करना और देन टेल मी, मुझको व्हाट्सएप कर देना, ओके। करोगे एज एन होमवर्क टास्क, लो इसको हेल्दी, कि अगर हम पूरे सिस्टम को पानी में डाल दें तो फोकल लेंथ चेंज होनी चाहिए या नहीं चेंज होनी चाहिए। बिकॉज फोकल लेंथ वाले जो भी तुमने फॉर्मूला प्रूव किया है वो तुमने बाद में किया है, पहले ही तुमने असम्पशन माना है कि इंफिनिटी से रेस आके जिस पॉइंट में मिलेंगी दैट इज द फोकस।
तो फोकस मिरर के लिए ऑल दो पहले ही डिफाइन है, बट वो तब डिफाइन है जब हम उस पर एक लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, उसके रिफ्लेक्शन को मेजर कर रहे हैं उसके बाद। समझ पा रहे हो चीज? Yes, पता sir. करना है, टेल मी द रीजन। अच्छा, ये डिफरेंशिएशन करना आता है? इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू x? -1 upon x square. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 अपॉन v स्क्वायर। बट बिकॉज v इज अ डिफरेंट वेरिएबल, तो हमें v का भी क्या करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में? डिफरेंशिएशन। सेम, -1 अपॉन u स्क्वायर, बिकॉज u इज ऑल्सो अ वेरिएबल, तो उसका भी हमें टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। चेन रूल। कौन सा रूल है ये? Chain rule. बिकॉज ऑफ चेन रूल। पढ़ा है ना चेन रूल? यस सर। अब बताओ, इसको मैं बोल सकता हूँ -1 अपॉन वी स्क्वायर, इसको dv अपॉन dt क्या बताएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये क्या बताएगा? स्क्वायर है। वेलोसिटी ऑफ Object. बताएगा। थोड़ा इसको सॉल्व करके लिखूंगा तो मेरा क्या आने वाला है? नोटबुक लेके बैठ जाया करो, जब तक मैं निकाल रहा हूँ तीर में तुम जल्दी से निकाल के बोल दिया करो प्लीज। मैं यहाँ पे ऐसे समझो ना, मैं यहाँ पे कोई वो थोड़ी ना कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पूजा पाठ करूंगा तुमको फल मिल जाएगा, है ना? इट्स नॉट लाइक दैट। तुम्हें करना पड़ेगा खुद साथ में। अगर नहीं आता ये चीज तो बाकी तो चलो तुम्हें आती थी ऊपर वाली चीजें, तो उसको स्किप आउट कर दिया मैंने। बताओ इधर चलो जल्दी से, हेल्प मी आउट विद दिस। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन आया है, ये कब कब ट्रू है? फॉर विच फैक्ट इट इज ट्रू? इज इट ट्रू ऑलवेज? अच्छा, ये वेलोसिटी ऑफ ये जो इमेज है, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट है, किसकी रिस्पेक्ट में है? किस रेफरेंस की रिस्पेक्ट में है? व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस हियर? विद रिस्पेक्ट टू। बोला करो यार, गलत ही बोलो। ऑब्जर्वर। नहीं समझ में आ रहा है ऐसा बोलो। विद रिस्पेक्ट टू क्या है? ऑब्जर्वर। इंसिडेंट रे। देखो सुनो, पहली चीज विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, और कैसे पता लगाना है अपने को, तुक्का नहीं मारना। बोला करो, एटलीस्ट गलती बोलो तो मेरे को बता तो चले कि अप्रोच नहीं लगा पा रहे हो, मैं हेल्प करूंगा ना। देखो कैसे पता मुझे मिरर की रिस्पेक्ट में? तुमने जो यू वी एफ ये सारी डिस्टेंस जो मेजर करी है, वो कहाँ से मेजर करी है? पोल से। पोल से। तो तुम कहाँ पे खड़े हुए थे सारी डिस्टेंसेस मेजर करते टाइम? पोल पर। इट मीन्स दैट यू आर 110% श्योर कि अगर मान लो हर्षिता अपनी गाड़ी में बैठ के जा रही है कार में, और हर्षिता की कार में अगर कॉन्वेक्स मिरर लगा है, और हर्षिता अगर मान लो कॉन्वेक्स मिरर के पोल पे खड़ी है, तो उसके लिए मिरर की वेलोसिटी कितनी है? कार की वेलोसिटी के बराबर। हाँ यस सर। 0 है ना उसके लिए, तो वो तो मिरर पे ही बैठी है। मैं बाहर खड़ा हूँ, आई एम ऑब्जर्वर, तो मेरे लिए उसकी वेलोसिटी होगी, हर्षिता के लिए नहीं होगी। एट द सेम टाइम बट वो जो भी डिस्टेंसेस यहाँ पे यूवीएफ पुट करते हैं, वो अपन ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में पुट नहीं करते हैं, बिकॉज ऑब्जर्वर तो कहीं भी खड़ा हो सकता है। उसकी रिस्पेक्ट में मेजर करोगे तो वी यू की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ये वैल्यूज कांस्टेंट रह रही हैं, इसका मतलब क्या है? मिरर। मिरर से मेजर कर रहे हैं। तो खैर मिरर से मेजर कर रहे हो, तो जो भी अपन ने डिफरेंशिएशन करा उसके बाद जो वेलोसिटीज के टर्म आए, ये भी क्या है एक्चुअल में? वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर है बच्चों, मिरर। ठीक है, वो नींद आने लगी देखो, हैरान, बोरिंग बच्चे। आ जाओ आगे। एक बार चलो जल्दी से ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सी कि ग्राफ वाली चीजें कितनी सबको याद है ना? तो सर क्या बताया आपने अभी? मैंने बस ये बताने का ट्राई किया कि पोजीशन ऑफ इमेज, ये जो भी फॉर्मूला तुम लगाओगे इसमें याद रखना है ये वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर या ग्राउंड की रेफरेंस में नहीं है, विद रेफरेंस टू कार है। मतलब जैसे अगर एक कार चल रही है और कार के ऊपर मिरर लगा है, और अगर मिरर की खुद की वेलोसिटी 4 है ना, तो ये जो फॉर्मूला तुम्हें स्पीड ऑफ इमेज या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट देगा वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड
नहीं देगा, विद रिस्पेक्ट टू क्या देगा, नहीं देगा, मिरर देगा। मिरर। मतलब अगर तुम्हें यहाँ से फॉर्मूले से पता चल रहा है कि मान लो वेलोसिटी आई है इसकी 2 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो ये 2 मीटर पर सेकंड इसकी रिस्पेक्ट में है, इसकी रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकंड है, समझे? इसकी रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकंड है, तो यस मतलब सर। टोटल ग्राउंड के रेफरेंस में इधर कितनी होगी उसकी इमेज की स्पीड, 6 मीटर पर सेकंड, है ना? यस सर। क्यों 6 ओके होगी? सर। बिकॉज 4 से तो खुद ही चल रहा है वो जुनैद, तो अभी 6 होगी, बिकॉज 2 ज्यादा बता रहा है, जो मिरर पे खड़ा है उसके लिए 2 ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 4 तो होगी होगी, और ये 2 भी होगी। अब पोजीशन ऑफ, ऐसे डिस्कस लिख देता हूँ हेडिंग, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। चलो मैं बनवा नहीं रहा हूँ बिकॉज रे डायग्राम तुमने बोला आता है, तो अपन खाली यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला किसके लिए डिस्कस कर लेते हैं? कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर के लिए बताते जाना है ना। सबसे पहला ले लेते हैं फोकस की ओर, U इज बिटवीन 0 एंड फोकस। कहाँ बनेगी इमेज? बैक साइड ऑफ मिरर। बियॉन्ड द मिरर। कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। नहीं समझ में आया तो बोलना, मैं बना के बता दूंगा, ठीक है? बट तुम्हें बोलना पड़ेगा वर्चुअल एंड, बिकॉज बाकी सबको आता है, तो मैं फालतू टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, अदरवाइज ये लोग बोर हो जाएंगे। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बट अगर नहीं आता है तो सच में पूछ लो, बता दूंगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अच्छा एक और नेचर लिखो, वर्चुअल एंड डायरेक्ट के साथ साथ एक चीज और होगी, डिमिनिश्ड होगी या मैग्नीफाइड होगी? Magnified. मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड वर्चुअल एंड कैसी थी? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब Erect. पता है ना, बताया है तो मैंने। दूसरा केस ले लेते हैं, व्हाट इज द सेकंड केस? जब यू किसके बराबर हो, कहाँ बनेगी इमेज? Infinity. काम ही खत्म, अब तो भाई इंफिनिटी पे बन रही इमेज। एट द सेम टाइम लेट्स ट्राई टू डिस्कस द थर्ड केस। थर्ड केस क्या होगा? कर्वेचर और फोकस के बीच में। कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो फोकस से बड़ा, कर्वेचर से छोटा। इस केस में कैसे बनती है, किधर बनती है? बियॉन्ड कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बनती कैसी है? Real and inverted. मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्नीफाइड ही बनती है ना? Yes, sir. यस सर। उसके बाद क्या है बचा? लास्ट केस, नहीं लास्ट नहीं है, हो गया जब यू किसके बराबर हो, सेंटर ऑफ, तब कैसी बनेगी? एट, कहाँ बनेगी? Center of सेंटर ऑफ curvature. कर्वेचर। कैसी होगी? Real and inverted. सेम साइज, सेम साइज की रियल, होगी। इन्वर्टेड। व्हाट इज द लास्ट ऑप्शन वी आर लेफ्ट विथ? जब यू क्या हो, ग्रेटर देन, Center of curvature. तब किधर बनेगी? सी और एफ के बीच में। बढ़िया। कैसी होगी? डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। ठीक है, यहां तक डाउट तो नहीं किसी को? अच्छा No, कॉन्वेक्स sir. में भी, वैसे तो बताने वाले कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का भी कॉन्सेप्ट बताते हैं, बट देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड इट, तो मैं खाली एक ही बता देता हूँ। कभी सुना है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट? नो।
सिंगेज वगैरह अगर फॉलो करता है कोई बीएम शर्मा, तो उसमें ना यू विल अंडरस्टैंड कि उन्होंने एक केस, मतलब जितने केस इसमें दिए उतने उसमें भी दिए हैं, उतने नहीं है, 3 बनते हैं उसमें, तो उसमें 3 केस और दिए हैं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट, 2 वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, एक रियल ऑब्जेक्ट का। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है डजेंट मैटर, बिकॉज सब फोकस भी इधर है और वो भी इधर है, तो इसमें जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज कहाँ बननी, कैसी इमेज बनेगी, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल Virtual. होगी। और कैसी होगी, Erect. Erect. और कैसी होगी, Diminished. Diminished. डिमिनिश्ड। बढ़िया। एक बात बताओ, अगर डिमिनिश्ड होती है तो हम इसको कार में क्यों यूज करते हैं? ताकि बैक साइड का पूरा व्यू मिल सके हमें। बिकॉज इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है ना, कॉन्वेक्स का नो डाउट फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है, तो हमें भले ही चीजें बड़ी देखने का इम्पोर्टेंस नहीं है, हम बस ये चाहते हैं कि मेरे जस्ट पीछे जो भी ऑब्जेक्ट्स हो उनकी इमेज बड़ी दिख जाए, मतलब ज्यादा चीजें वाइड एंगल पे कवर हो जाए। एट द सेम टाइम इसमें सिर्फ तभी इमेज दिखती है जब बहुत ऑब्जेक्ट पास होता है, अगर बहुत दूर है तो इमेज बनाता नहीं है ये। तो बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो हमें कोई मतलब भी नहीं है, अभी 2 किलोमीटर दूर कौन सी गाड़ी है मेरे को उससे मतलब नहीं है, जस्ट जो बैक साइड है मोर इंटरेस्टेड इन दैट। इसीलिए पार्किंग लॉट्स में भी हम इसको यूज करते हैं। पार्किंग लॉट्स में तुम लोग ने देखे होंगे अपने अपार्टमेंट्स वगैरह में कॉन्वेक्स मिरर को, है ना, रोड्स पे भी लगे रहते हैं, बिकॉज फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होता है तो हमें पहले दिख रहा होता है उधर से कौन आ रहा है ना। हमेशा कॉर्नर्स पे लगा देते हैं इसको, कहाँ पे लगा देते हैं, कॉर्नर। कॉर्नर्स पे, जिससे मैं इधर से जा रहा हूँ तो मुझे दिख जाए ओके लेफ्ट साइड से कोई आ तो नहीं रहा है टर्न लेने से पहले। क्वेश्चंस करोगे अब थोड़े, क्वेश्चंस दे दूं कि और आगे पढ़ना है? यहाँ तो ये ऑल इन ऑल खत्म होता है, कटिंग ऑफ मिरर एक कॉन्सेप्ट बचता है तुम्हारा, वो कटिंग ऑफ मिरर आई विल ट्राई टू, अभी रहने देता हूँ कटिंग ऑफ मिरर, वो चीज अपन क्वेश्चंस के साथ ही देखेंगे, बिना क्वेश्चंस के तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई? मैंने पूछा था क्या लास्ट क्लास में ऐसा? फिर तो क्वेश्चन लगा लिया करो यार। तो एक काम करो, सुनो सुनो, क्लास को इतना ही रहने दो, है ना, बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ टेकिंग द क्लास फर्दर। नेक्स्ट क्लास में रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, मैं मॉड्यूल शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, क्वेश्चंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्वेश्चंस। क्लास में लगाने का मन है क्लास में लगा लो, और इफ यू वांट अभी जाके लगा लो, बट ट्राई करना कि लगा के मुझे भेजो सिंसियरली, ठीक है? ओके सर। मैं तुम्हारे ग्रुप पे भेजता हूँ, मैं सोल्ड वाला भेज दूं या अनसोल्ड वाला भेजूं? हम्म, वाला भेज दीजिए। सोल्ड वाला। यस सर, गलतियां पता लग जाएंगी इससे। ठीक है, कौन सा ग्रुप है तुम्हारा? 34। देखो जरा कि मैं किस नाम से है, मैं शेयर कर देता हूँ ना, आई शेयर इट टू यू ऑल। जेई का हो ना, नीट का तो नहीं है कोई भी? देखो ये सोल्ड वाला है, समझने का ट्राई करना अगर इसको समझ पाओ तो ओके, इसको समझने का ट्राई करना, मैं भेज रहा हूँ तुमको। प्लेन मिरर स्फेरिकल दोनों भेज दूं या खाली प्लेन भेजूं? दोनों भेजता हूँ, सर ट्राई दोनों भेज करना कि दीजिए। तुम मुझे भेज पाओ जल्दी से जल्दी। व्हाट्सएप कहाँ हो यार, I'll turn off my recording first, है ना, प्लीज सिंसियरली लगा ले।